गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 12th क्लास और 11th क्लास का जो टॉपिक है हमारा शॉर्ट कंपोजिशन। उस शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट, उसकी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। ये एग्ज़ाम में हमारा 4 मार्क्स का आता है, 4 नंबर का एक टॉपिक है। एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट है, जो 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। एडवर्टाइजमेंट ये जो टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन के नाम से एग्ज़ाम में आता है। इसके अंतर्गत कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, रिप्लाई है, पोस्टर है। तो आज हम जानेंगे एडवर्टाइजमेंट कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ठीक है। किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट को एग्ज़ाम में क्या करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आता है। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और हो सके तो आप अपनी नोटबुक और पेन भी आप साथ रखें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। ADVERTISEMENT। एडवर्टाइजमेंट, ये जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, इसे बोलते हैं विज्ञापन। हिंदी में इसका मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? विज्ञापन। विज्ञापन आप जानते हो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आता है, हम रेडियो पे सुनते हैं, टीवी में हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐड करने के लोगों के तरीके होते हैं, वही क्या होता है, विज्ञापन होता है। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी एडवर्टाइजमेंट की, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, ठीक है। एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब है, क्या मतलब है कि एक अनाउंसमेंट होती है एक प्रकार की। इट इज़ एन अनाउंसमेंट, कि ये क्या है, एक सूचना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि एन एडवर्टाइजमेंट इज ए medium to give. An advertisement is a medium to give information. Clear? कि an advertisement is a medium to give information, ठीक है। information हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, to give information, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, पब्लिसाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स। क्लियर? ये एडवर्टाइजमेंट होता है कि एन एडवर्टाइजमेंट, कि एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है इज ए मीडियम, एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, क्या करने का, इंफॉर्मेशन करने का, इंफॉर्मेशन देने का, पब्लिसाइज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, कि हमारे जो भी सामान है, जो प्रोडक्ट्स है, जो भी हमारी ब्रांड है जिसका हम ऐड करना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देना ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। हम अदर्स वर्ड्स में बात करें, दूसरे वर्ड्स में बात करें तो क्या होगी, क्या इट इज एन अनाउंसमेंट, इट इज एन अनाउंसमेंट। ये क्या होती है, अनाउंसमेंट होती है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू हियर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन की बात, कि एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार की सूचना होती है, या फिर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को
इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है, जिस माध्यम से वो इंक्रीज करता है वो माध्यम क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। वही जैसे मैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, ठीक है, अपना क्या दूंगा, ऐड दूंगा, मेरा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी मेरी चीज़ है जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कहलाता है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। अब एडवर्टाइजमेंट की ये डेफिनेशन की बात हुई, अब हम आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और दोनों ही टाइप्स के हमारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो एग्जाम में आएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द फर्स्ट वन है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। हम पहले बात करेंगे, तो पहले कौन सा, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसे बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। जो भी आप न्यूज़पेपर्स में जो ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में एक सेपरेट कॉलम होता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, तो वो जो सेपरेट कॉलम होता है वो कौन सा होता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वाला होता है, जिसमें आप देखते हो उसमें आता है कि घर बैठे कमाए 500 रुपये, ठीक है, दुल्हन चाहिए, दूल्हे चाहिए, ठीक है, कि मुझे नौकरी चाहिए। तो ऐसे जो ऐड आते हैं वो सब किस में आते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, ठीक है, कि एक सुंदर सुशील किसकी आवश्यकता है, वर की आवश्यकता है, वधू की आवश्यकता है, जो भी आए, तो वो जो ऐड होते हैं वो चाहिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, कि भाई अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है। ऐसे जो हम ऐड निकालते हैं वो ऐड एक सेपरेट कॉलम होता है न्यूज़पेपर में और वो सेपरेट कॉलम कहलाता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का। क्लियर। तो इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से ही रिलेटेड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डियर स्टूडेंट, दूसरा कौन सा होता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले का मतलब है जैसे हम डिस्प्ले पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, कहने का मतलब। अब जैसे टीवी में जो ऐड आते हैं, ठीक है, तो टीवी के जो ऐड है वो क्या कहलाएंगे, डिस्प्ले वाले ऐड कहलाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले से रिलेटेड एग्जाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आते भी नहीं हैं, कम आते हैं, ठीक। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं डियर की क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक। एडवर्टाइजमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, कि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मीडियम, कि एक मीडियम है टू गिव इन्फॉर्मेशन, क्या करने का, इन्फॉर्मेशन करने का, पब्लिसाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ एन अनाउंसमेंट, कि एक अनाउंसमेंट है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू हियर, कि अधिक से अधिक लोग हमारी बात को क्या करें, सुने, हमारे जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में जाने, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। दी फर्स्ट होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और सेकंड होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारी एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, उनकी हम बात करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारी चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की, कि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है, क्लियर, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और एक अनेक क्वेश्चन हमारी एग्जाम में 101% क्लासीफाइड से ही रिलेटेड होता है। तो जो क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रेषित करते हैं, ठीक है, कि हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो किसके माध्यम से देंगे, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से देंगे, वो क्लासीफाइड होते हैं। और क्लासीफाइड का एक सेपरेट एक पेज आता है न्यूज़पेपर में। तो कितने प्रकार के होते हैं वो देखो, तो एक होता है एक तो होता है मैट्रिमोनियल्स, मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक, ठीक है, कि शादी से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे वो हमारे मैट्रिमोनियल्स कॉलम में आएंगे, कि हमें वधू चाहिए या वर चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस में आएगी, मैट्रिमोनियल्स में। ठीक, एक होता हमारा जॉब वैकेंसी, नौकरी चाहिए, क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, क्लियर। जॉब वैकेंसी एक होता हमारा क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। इसमें डियर स्टूडेंट सिचुएशन वैकेंट और एक होता है सिचुएशन वैकेंट और एक होता है सिचुएशन वांटेड, ठीक है, कि किसी कंपनी को, कोई संस्था को, किसी स्कूल को, ठीक है, किसी व्यक्ति को नौकरी देनी है तो वो जो ऐड आएगा वो किस में आएगा, सिचुएशन वैकेंट में, क्लियर। और एक कैंडिडेट को, जैसे मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति को कोई जॉब चाहिए, ठीक है, उसके फील्ड से रिलेटेड, तो वो जो ऐड निकालेगा वो किस में आएगा, सिचुएशन वांटेड में। और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड से रिलेटेड होता है, क्लियर। उसके बाद हमारा जो अगला आएगा वो आएगा डियर स्टूडेंट्स टू लेट वाला भी एग्जाम आता है। टू लेट का मतलब है कि कोई हमको मकान किराए पे देना है, कोई रूम हमको किराए पर देना है, उससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे वो किस में आएंगे, टू लेट वाले कॉलम में आएंगे, क्लियर। तो ये था हमारा टू लेट। उसके बाद हमारा आता है लॉस्ट एंड फाउंड, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, ठीक है, कोई चीज़ हमारी गुम हो गई है, भाई जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हमारा बैग, हमारा सूटकेस, ब्रीफकेस या पर्स, जो कुछ भी क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम यदि कोई ऐड निकालेंगे तो वो लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में आएगा, ठीक। अब उसके बाद यदि हमें कोई चीज़ हमारी क्या करनी है, खरीदनी है या बेचनी है, ठीक है, हमारी कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक बेचनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो ऐड आएगा वो आएगा सेल एंड परचेज, क्लियर। तो ये है हमारे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। आज हम सेक्शन वी जो 12th क्लास में जो हमारे एग्जाम में आएगा उसमें हम इनकी स्टडी करेंगे, एक एक कॉलम की हम डिटेल स्टडी करेंगे कि मैट्रिमोनियल्स क्या होता है, ठीक है, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखेंगे, जॉब वैकेंसी वाले में सिचुएशन वैकेंट क्या होगा, सिचुएशन वांटेड क्या होगा, टू लेट वाले में हम टू लेट के लिए कैसे लिखेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड का कैसे बनाएंगे और सेल एंड परचेज। तो ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि एक जनरल जो इंट्रोडक्शन दिया है मैंने एडवर्टाइजमेंट का, वो क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट एक अनाउंसमेंट होती है, हमारा कोई भी बिजनेस, हमारा कोई प्रोडक्ट जिसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जो माध्यम है वो माध्यम ही हमारा क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक क्लासिफाइड होता है और एक कौन सा होता है, डिस्प्ले। एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में विशेषकर, तो वो हमारे क्लासिफाइड से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और क्लासिफाइड में मैंने आपको बताया कि मैट्रिमोनियल्स, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड,
ठीक है, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड और सेल एंड परचेज। अब मैं इनका आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा फिक्स कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए आपको उस फिक्स फॉर्मेट के अनुसार आपको लिखना है। थैंक यू।